बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर आसिम नसर, फ़र्स्ट ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे और अच्छे तरीके से ये तालीम हासिल कर रहे होंगे और दुनियावी इल्म के अलावा दीनी इल्म भी हासिल कर रहे होंगे। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते होंगे, कुरान पाक पढ़ते होंगे, तर्जुमा तफसीर, और उसके बाद जो है अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी, हदायत, ईमान और ईमान पे ही ख़ात्मा, और फिर दुआ करते होंगे कि अल्लाह ताला जो है सारी दुनिया से ये वबा जल्द अज जल्द ख़त्म कर दे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ही सबसे बड़ा रहम करने वाला, करम करने वाला है। स्टूडेंट, अपने प्रॉपर जो लेक्चर जो है हम चैप्टर नंबर 8 पर आ गए हुए हैं और ये बस हमारे लास्ट ही लेक्चर्स चल रहे हैं। अब ये चैप्टर नंबर 8 जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड कुछ थ्योरीज़ हैं, टॉपिक्स हैं, और उसके बाद इसकी वर्किंग के टॉपिक्स हैं। पहले वर्किंग करते हुए कोई टॉपिक जो है उसका लॉजिक, उसके बाद जो है उसकी एप्लीकेशन जो है इम्प्लीमेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 के हवाले से। अब जो सिलेबस है बोर्ड की तरफ से ये वर्ड 2003 ही है। अब प्रैक्टिकल भी होना है जो सेकंड ईयर के पेपर्स के बाद होता है। उसमें एक क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड होगा, 2 क्वेश्चन होंगे, आपको एक क्वेश्चन जो है वो लिखना भी होगा और कंप्यूटर पे परफॉर्म भी करना होगा। अब नॉर्मली जब आप जहाँ प्रैक्टिकल देने जाएंगे वहाँ पर ये 2010-2015 वर्जन होगा, लेकिन ऐसा जो है इसमें ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। तो इसलिए अगर सिलेबस पे अगर ये 2003 की आपको ये स्क्रीन्स और पिक्चर्स नज़र आएंगी टेक्स्ट बुक में भी, नोट्स में भी, लेकिन जब उसको अप्लाई करना पड़े अगर 2010-15 में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये बस ध्यान में रख लें। इसलिए आपको ये लेक्चर्स में जो स्क्रीन्स नज़र आएंगी, पिक्चर नज़र आएंगी, वो भी वर्ड 2003 से रिलेटेड ही होंगी और टेक्स्ट बुक में भी ऐसे ही है। तो अब जब वर्किंग करनी होगी तो ये वर्किंग जो है ये मैं आपको 2010-2015 के हवाले से बता दिया करूँगा। तो टॉपिक जो हम कर रहे हैं वो वर्ड प्रोसेसर, फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर के फ़ीचर्स जो हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसको कंप्लीट करते हैं, फिर इसके इंटरफेस पे आके फिर डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं वो करना शुरू करते हैं। अल्लाह ताला करम करे। स्टूडेंट, ये टॉपिक जो है जो हमने कंटिन्यू किया हुआ है वो है फ़ीचर्स ऑफ फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर, यानी, और इसमें एग्जांपल, सबसे बड़ी एग्जांपल जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली है वो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फ़ीचर्स और ये एडिशनल एडवांस फीचर्स हैं अदर दैन नॉर्मल स्टैंडर्ड फीचर्स, तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें नेक्स्ट फीचर है मैक्रो। मैक्रो क्या होता है कि नॉर्मली हम जो है कोई शॉर्टकट जो है वो की इस्तेमाल करते हैं, कोई उसके साथ कोई फंक्शन एसोसिएट होता है, वो की प्रेस करने से, शॉर्टकट की प्रेस करने से वो फंक्शन परफॉर्म हो जाता है। लेकिन फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर का ये एक फ़ीचर भी होता है मैक्रो, जिसमें अगर ऑलरेडी जो पहले से डिफ़ाइंड कमांड्स हैं या ऑप्शंस हैं उसको कंबाइन करके हम कोई और अपना एक फंक्शनैलिटी खुद से क्रिएट भी कर सकते हैं। कोई की उसके साथ अटैच कर देंगे, जब वो की प्रेस करेंगे तो फंक्शन जो है परफॉर्म हो जाएगा, और ये आपने खुद ही डिफ़ाइन किया हुआ, ठीक है। तो ये पहले से जो कमांड्स अवेलेबल हैं, जो कीज़ अवेलेबल हैं, तो उसको कंबाइन करके हम ये अपना जो है मैक्रो बना सकते हैं। तो ऐसा फ़ीचर जो है वो फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर में होता है। अब स्टूडेंट, ये जितने हम फीचर्स पढ़ रहे हैं ये हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और फिर सिलेबस के अकॉर्डिंगली जौन सा फ़ीचर हमारे सिलेबस में एप्लीकेशन के हवाले से शामिल होगा तो फिर उसको हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये फ़ीचर्स इसमें फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अवेलेबल ही होते हैं। मैक्रो क्या है जी, इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ कोड रिप्रेजेंट्स ए सीरीज़ ऑफ की स्ट्रोक्स, ठीक है।
इट इज़ एग्जीक्यूटेड बाय प्रेसिंग ए सिंगल की। आपने को की उसके साथ एसोसिएट की होगी जब आप बनाएंगे, तो जब वो की जो है आप प्रेस करेंगे तो ये फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो जाएगा। इट इज़ रिटन टू एग्जीक्यूट ए सीरीज़ ऑफ कमांड्स, ठीक है, जो कमांड्स पहले से अवेलेबल हैं। जब आप ये की प्रेस करेंगे तो मैक्रो एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके साथ जो भी कमांड्स आपने अटैच की होंगी वो एक के बाद जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इट हेल्प्स इन एडिटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब मर्जेस का मतलब अगला फीचर जो है मिलाना। जब कोई चीज़ कंबाइन की जाती है तो कंबाइन करने का आर्किटेक्चर जो है वो सेम होता है। अगर आप डिफरेंट जो है अब एडिटर्स की बात कर रहे हैं, डिफरेंट की पंच ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं, अगर वो डाटा एंटर कर रहे हैं एक ही दफ़ा एक से ज़्यादा जो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, तो अब उसका जो डाटा एंटर करने का जो स्केच जो है वो सेम होगा। डाटा डिफरेंट है, हाफ डाटा जो है वो एक डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है उसने एंटर किया और हाफ दूसरे ने किया, एंड पे उसको कंबाइन कर लिया जाएगा। तो उसका जो आर्किटेक्चर जो स्केच जो है वो एक जैसा ही होगा। यानी कि स्टार्ट में अगर वो नेम लिख रहा है तो दोनों के स्केच में नेम की एंट्री जो है वो पहले होगी, और फिर उसे अगर आप सपोज़ मार्क्स की बात कर रहे हैं तो मार्क्स की एंट्री उसके बाद होगी, स्केच सेम होगा। फिर ही डाटा जो है जिसका स्केच सेम है उसको कंबाइन मर्ज किया जा सकता है। तो ये ऐसा फ़ीचर वर्ड प्रोसेसर में अवेलेबल है। दिस फीचर अलाउज़ यूज़र टू मर्ज टेक्स्ट फ्रॉम वन फाइल टू अनदर फाइल। टेक्स्ट जो एक फ़ाइल में मौजूद है और उसी तरह के स्टाइल का जो टेक्स्ट डाटा जो है दूसरी फाइल में मौजूद है, डैट हैज़ द सेम फॉर्मेट सेम है बट डाटा डिफरेंट है। तो फिर इस फीचर के ज़रिए वो डाटा जो है या टेक्स्ट जो है वो कंबाइन किया जा सकता है। दिस फीचर इज़ हेल्पफुल इन जनरेटिंग मेलिंग लेबल्स। तो मेलिंग लेबल जिसका स्केच सेम है, डाटा डिफरेंट फाइल्स में मौजूद है, तो उसको कंबाइन किया जा सकता है। उसके बाद स्पेल चेकर, ये फ़ीचर वर्ड प्रोसेसर में, फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो इसकी एग्जांपल है उसमें अवेलेबल है कि अगर हम कोई वर्ड लिखते हैं, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो स्पेलिंग मिस्टेक ये एनवायरनमेंट जो है ऑटोमेटिकली हमें शो कर देता है, और उसके फिर आपको ये ऑप्शन भी प्रोवाइड कर देता है कि ये वर्ड्स ठीक नहीं है, और एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स प्रोवाइड कर देता है कि इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं बजाय इसके कि आप खुद जो है इसको ठीक करें। तो ये स्पेल चेकर यानी इसमें डिक्शनरी भी अवेलेबल है। एडवांस वर्ड प्रोसेसिंग include dictionaries. The spell checker utility uses this dictionary to check spellings in a document. The misspelled words are highlighted automatically by this feature. और एक रेड जो है वो एक वेवी लाइन जो वर्ड के नीचे आ जाती है, तो वो ये डिनोट कर रही होती है कि इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक है। टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड इंडेक्सेस। नॉर्मली स्टूडेंट अगर आप बुक देखते हैं तो बुक के स्टार्ट में टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं जिसमें चैप्टर के नाम और उसके डिटेल टॉपिक आगे पेज नंबर अवेलेबल होते हैं, और टेक्स्ट बुक के एंड पे नॉर्मली इंडेक्सेस है, उसमें अल्फ़ाबेटिकली सारे टॉपिक्स मेजर और माइनर छोटे बड़े सारे टॉपिक्स जो हैं उसमें अवेलेबल होते हैं अल्फ़ाबेटिकली, और आगे पेज नंबर भी लिखा होता है। तो आप जो है किसी टॉपिक पे अगर आप पहुंचना चाहते हैं और वो आपको ये नहीं पता कि टॉपिक जो है कौन से चैप्टर में अवेलेबल है, तो सबसे पहले जो है नॉर्मली सबसे हेल्पफुल जो फ़ीचर वो इंडेक्सेस ही होता है, जिसमें सारे टॉपिक ही नॉर्मली अवेलेबल होते हैं, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर भी होता है साथ, ये भी फ़ायदा हो जाता है। तो वहाँ से आप टॉपिक देख के आगे पेज नंबर देख कर आप डायरेक्ट उस पेज पे जा सकते हैं। या एक और फीचर जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है जो नॉर्मली बुक के स्टार्ट में होता है, तो वहाँ पे जो मेजर टॉपिक्स में है तो वहाँ से आपको चैप्टर का नाम नंबर और मेजर टॉपिक्स वहाँ से आपको मिल जाते हैं, तो वहाँ से पेज नंबर देकर आप डायरेक्ट उस पेज पे जा सकते हैं। तो ये जो फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है इसके अंदर ये टेबल ऑफ कंटेंट्स और इंडेक्स बनाने का फ़ीचर भी मौजूद है, जिसके ज़रिए आप टॉपिक लिखेंगे, पेज नंबर बताएंगे, अगर डाटा जो है चेंज भी होता जाएगा तो ऑटोमेटिकली लिस्ट जो है अपडेट होती रहेगी। टॉपिक जो है तो एक दफ़ा आप बता दें पेज नंबर किस पे है, अगर डाटा मज़ीद ऐड किया जाएगा तो वो टॉपिक जो है उसका पेज नंबर ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। तो ये फ़ीचर भी मौजूद है जो हमारे ये थियोरेटिकल ये टॉपिक है, ये वैसे हमारे सिलेबस में ये इसकी एप्लीकेशन जो है वो शामिल नहीं है।
दिस फीचर allows user to generate table of contents and index automatically. This feature is very helpful in writing reports and books. Definitely ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। थिसॉरस जो है ये हमारे पास इंग्लिश की टर्म भी आपको पता भी होगा कि जिसमें वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की जो हम बात करते हैं कि सिमिलर वर्ड या ऑपोजिट वर्ड, तो ये फ़ीचर जो है ये फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी अवेलेबल है कि आपको एक वर्ड जो है उसके सिमिलर वर्ड्स और ऑपोजिट वर्ड्स जो है वो देख सकते हैं। ऑपोजिट वर्ड जो हैं वो ये नहीं है कि 100% हर वर्ड का ऑपोजिट वर्ड नज़र आ जाए, लेकिन नॉर्मली हर वर्ड का सिमिलर एसोसिएटेड वर्ड जो है वो ये दिखा देता है इस फीचर की मदद से, थिसॉरस की मदद से। ए बिल्ट इन डिक्शनरी या वर्ड प्रोसेसर अलाउज यूज़र टू फाइंड वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग्स। ठीक है, मतलब सेम है, वर्ड्स डिफरेंट है। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आप जो है इसका वोकेबलरी या जो आप लिखते हैं प्लेन टेक्स्ट, उसके जो आप डिफरेंट जो वर्ड एसोसिएटेड चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको नहीं भी पता तो इस फीचर के ज़रिए उसको चेंज किया जा सकता है और डॉक्यूमेंट को ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाया जा सकता है। तो ये थिसॉरस का फ़ीचर भी इसके अंदर मौजूद है। फिर हमारे पास डॉक्यूमेंट विंडोज़। पहले था कि जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इनिशियल जो वर्जन से, जिस तरह नोटपैड अब है, उसमें एक वक्त में एक ही फ़ाइल या डॉक्यूमेंट ओपन किया जा सकता था। अगर आपने कोई और फाइल या डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो पहले को क्लोज़ करेंगे, अगर ओपन करेंगे तो पहले प्रीवियस जो डॉक्यूमेंट आपने फ़ाइल ओपन की है उसको क्लोज़ ही करना पड़ेगा। लेकिन अब जो है ये एनवायरनमेंट चेंज हो गया, अब एक वक्त में एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट फ़ाइल जो है ओपन आप कर सकते हैं और एक ही वक्त में एक से ज़्यादा फाइल्स पे, डॉक्यूमेंट पे आप वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, दिस फीचर अलाउ यूज़र टू ओपन और एडिट 2 or more documents at the same time. Each document appears in a separate window. This feature is particularly valuable when a user is working on a large project that contains several files. एक ही वक्त में एक ज़्यादा फाइल्स पे वो काम कर सकता है, बजाय इसके कि एक फ़ाइल को ओपन करे, क्लोज़ करे, फिर क्लोज़ करे, ओपन करे, ऐसा नहीं है। तो ये जो है पहले वो सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, और अब नॉर्मली जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं या जो वर्ड प्रोसेसर हैं, वो MDI मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एक ही वक्त में एक ज़्यादा फाइल्स को ओपन जो है किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, एक ही वक्त में एक से ज़्यादा फाइल्स पे वर्किंग की जा सकती है। और प्रोजेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट तो वैसे भी कम्बिनेशन ही होता है एक से ज़्यादा फाइल्स और डॉक्यूमेंट का। तो एक ही वक्त में आप एक प्रोजेक्ट पे जिसके बैकग्राउंड में डिफरेंट फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, आप वर्किंग सेम टाइम कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये है हमारा फीचर विज़विक, व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। नॉर्मली ये फ़ीचर जो है जब आप प्रिंटिंग करते हैं तो उससे एसोसिएटेड है। पहले जब ये फ़ीचर नहीं था तो ए नंबर ऑफ़ टाइम्स जो है फ़ाइल को लिखना पड़ता था, फिर प्रिंट की कमांड देनी पड़ती थी जिसमें प्रिंटर इस्तेमाल हो रहा है, पेज इस्तेमाल हो रहा है, इंक जो भी मेथड इस्तेमाल किया जा रहा है प्रिंटिंग मैकेनिज़्म का वो यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद जब प्रिंट किया जाता था तो फिर जो हमें पता चलता था कि ये पेज की सेटिंग, अलाइनमेंट जो है वो अभी मुनासिब नहीं है, कुछ में मिस्टेक फिर है। दोबारा उस फाइल को चेंज किया जाता था, फिर दोबारा प्रिंट लिया जाता था। इस तरह नंबर ऑफ़ टाइम्स जो है प्रिंट की ऑप्शन जो है देनी पड़ती थी। इस तरीके से प्रिंटर ज़ाया हो रहा है, पेज, इंक वगैरह सारी, ये डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी पावर सोर्स जो है वो ज़ाया हो रही है। लेकिन अब एक फ़ीचर आ गया जो जिसको ये फ़ीचर कहते हैं विज़विक। अब नॉर्मली जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर में जब आप वर्किंग फॉर्मेटिंग कर रहे होते हैं तो नॉर्मली स्क्रीन पर जो आपको नज़र आ रहा होता है, जैसा नज़र आ रहा होता है, तो नॉर्मली जब प्रिंट किया जाएगा तो वैसा ही प्रिंटर पे वो प्रिंट, जब आप प्रिंट करेंगे प्रिंटर की मदद से तो वैसा ही प्रिंट जो है आपको मिलेगा। तो ये इस फीचर की वजह से है जिसको विज़विक कहा जाता है। विज़विक स्टैंड्स फॉर व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। दिस मीन्स दैट अ डॉक्यूमेंट अपीयर्स इन द वर्ड प्रोसेसर विंडो एग्जैक्टली एज इट विल लुक व्हेन प्रिंटेड, कि जैसे वो नज़र आ रहा है और जब इसको प्रिंट किया जाएगा तो वैसा ही प्रिंट होगा जिस तरह आपको नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास जो है ये इसके फीचर्स है। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 8 जो है इसमें बोर्ड पेपर के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs हैं, और प्रैक्टिकल के हवाले से इसमें से एक क्वेश्चन आएगा
जो सेकंड ईयर के पेपर्स जब आप देंगे उसके बाद प्रैक्टिकल होगा पेपर, उसमें फ़र्स्ट ईयर से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस होंगे। एक ये चैप्टर नंबर 8 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड होगा, 2 क्वेश्चंस होंगे। आपने एक क्वेश्चन जो है वो जो कहा जाएगा, वो क्या स्टेप्स आपने किए, वो आपको पेज पे लिखना पड़ेगा और साथ ही कंप्यूटर पे परफॉर्म करना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 9 जो हम सेकंड टर्म में पढ़ेंगे उससे रिलेटेड होगा। जो क्वेश्चन आएगा वो आपने स्टेप्स बताने होंगे, लिखने होंगे और साथ ही कंप्यूटर पे परफॉर्म करना होगा। तो ये फ़र्स्ट ईयर के वाले से ये 25 मार्क्स बनेंगे और सेकंड ईयर के वाले से भी 25 मार्क्स बनेंगे। 3 आवर्स का पेपर होगा और 50 मार्क्स का पेपर होगा प्रैक्टिकल, जो सेकंड ईयर के पेपर्स के बाद देंगे। फर्स्ट ईयर के पेपर के बाद प्रैक्टिकल नहीं होता। सेकंड ईयर के जब पेपर्स होंगे उसके बाद कंबाइंड प्रैक्टिकल होगा, जिसमें फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का ये क्वेश्चन जो हैं ये शामिल होंगे। फर्स्ट ईयर में फिर रिपीट करता हूँ, फर्स्ट ईयर में 2 क्वेश्चन, एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड 2 क्वेश्चन होंगे, उसमें से एक करना होगा, और एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड 2 क्वेश्चन होंगे, एक करना होगा। तो अब ये चैप्टर नंबर 8 जो है जो हम कर रहे हैं, रिटन पेपर के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs होंगे और प्रैक्टिकल के हवाले से क्वेश्चन होगा। अब जो है अब ये थ्योरी हमने पढ़ ली, अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 के हवाले से उसका इंटरफेस क्या है और डिफरेंट जो कमांड्स फंक्शन जो हैं उसकी थ्योरी और कैसे अप्लाई किया जाता है, ये अब हमारी वर्किंग रह गई है, तो इसको हम देखेंगे। अब अगला जो टॉपिक है सबसे पहले वो वर्ड प्रोसेसर इंटरफेस। स्टूडेंट में पहले ही आपको कहा है कि यहाँ पे आपको लेक्चर्स के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर, नोट्स में जो पिक्चर्स या इमेजेस नज़र आएंगे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 से रिलेटेड ही होंगे, क्योंकि बोर्ड के सिलेबस के हवाले से यही हमारा सिलेबस है, यही वर्जन है। लेकिन जब उसको परफॉर्म किया जाएगा तो परफॉर्म करते हुए जो है आपको 10 और 15 जो है उसमें परफॉर्म करके बताया जाएगा, क्योंकि नॉर्मली जब आप प्रैक्टिकल्स देने जाते हैं तो वहाँ पे भी यही एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलता है। ऐसा कोई फ़र्क नहीं, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कोई ऐसा फ़र्क नहीं है कि अगर आप जो है वो जो लिख रहे हैं वो आप 10-15 के हवाले से लिख दें या 2003 के हवाले से लिख लें, कोई फ़र्क ऐसा नहीं है। तो फिर ये टॉपिक जो है, कुछ टॉपिक कराने के बाद जो है मैं आपको 2003 में भी बता दूंगा, जहाँ कोई फ़र्क होगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज़ कोई ऐसा जो सेम टॉपिक्स हैं जिसमें वर्किंग के हवाले से 2000 और 10-15 के हवाले से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं 2010-15 में बता दूंगा। जहाँ पे कोई ऐसा प्रॉब्लम होगा तो मैं इन दोनों को कंबाइनली भी आपको बता दूंगा। कुछ टॉपिक से बाद मैं 2000 और 2003 के हवाले से भी आपको बता दूंगा। ये आपने माइंड में रखना है, अदरवाइज़ आपने जो है 10-15 पे ही अप्लाई करना है जहाँ भी आप प्रैक्टिकल देने जाएंगे। और आपके कंप्यूटर के अंदर भी ये 10 और 15 ही होगा, लेकिन ये ज़हन में रख लें एक कंप्यूटर में एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर जो हैं ऑफिस 2000 या 2003 और 10 और 15 कंबाइनली जो है एक ही कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया जा सकता है। ठीक है, तो अब वर्ड प्रोसेसर इंटरफेस, जब हम ये सॉफ्टवेयर चलाते हैं तो सॉफ्टवेयर जो है जिसमें हम कमांड्स देंगे, कमांड्स के हवाले से फिर वो वर्किंग करके हमें रिस्पॉन्स देगा। तो इसका जो है स्क्रीन एनवायरनमेंट कैसा होता है, तो ये हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है। जब हम स्टार्ट करते हैं तो क्या इंटरफेस नज़र आता है, क्या स्क्रीन नज़र आती है, क्या उसका जो कमांड्स एनवायरनमेंट कैसा है, तो ये हमारा टॉपिक है जो नेक्स्ट हम देख रहे हैं। When a word processor is started, a blank document window appears. It consists of a main editing window. एक तो मेन विंडो होगी जहाँ पे हम टाइपिंग करेंगे, जहाँ कमांड देंगे, जो कमांड जो देंगे उसका रिस्पॉन्स नज़र आएगा, और डिफरेंट कमांड्स होंगे, टूल्स होंगे जो हम यूज़ करेंगे अपनी वर्किंग के हवाले से, जो इनको ग्रुप किया गया डिफरेंट टूल बार्स में। दिस विंडो इज़ वर्ड प्रोसेसर इंटरफेस। इसको वर्ड प्रोसेसर इंटरफेस कहा जा सकता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, अब पीछे जो हमने टॉपिक्स पढ़े वो शॉर्ट क्वेश्चंस के से रिलेटेड ही होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 से नहीं है। अब जो है अगर हम बात करते हैं, ये जो इंटरफेस है ये हमारा जो है ये 2000 और 2003 से रिलेटेड, ठीक है, हमारे सिलेबस में यही शामिल है। तो लेकिन इसमें ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। जो मेन जो एरिया है, जो वर्किंग एरिया है, वो दोनों हर एनवायरनमेंट में ऐसा ही है।
ये डिफरेंट जो है ये पिक्चर के अंदर डिफरेंट आपको एरियाज़ और उसके नाम बताए गए हैं, तो फिर इंडिविजुअली इसको अलग अलग करके भी देख लेंगे। सपोज ये देख लें, ये टाइटल बार सबसे ऊपर वाली बार जो होती है टाइटल बार, जिसमें सॉफ्टवेयर का नाम, ये फाइल का नाम जो है ये नज़र आ रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है बार जो होती है वो मेन्यू बार, जिसमें मेन जो कमांड जो ऑप्शंस हैं वो नज़र आ रही होती हैं। उसके बाद डिफरेंट टूल बार्स होते हैं, ठीक है। टूल बार जो कम्बिनेशन है, जो ग्रुप है डिफरेंट, जिसमें डिफरेंट कमांड्स को एसोसिएट करके ग्रुप वाइज आपको दिखाया जा रहा होता है, ये टूल बार्स है। फिर राइट साइड पे हमारे पास कंट्रोल बटन है, जिसको आप ये मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और रीस्टोर की कमांड आप देते हैं। क्लोज़ का बटन यहाँ पर अवेलेबल होता है, ठीक है। फिर फ्लोटिंग टूल बार, ऐसे टूल बार जो है, जो ये टूल बार इधर अवेलेबल है, ये इसको मूव भी, फ्लोट भी किया जा सकता है, ठीक है। जो फ्लोटिंग टूल बार है इस तरीके से, ये एक टूल बार। ये स्क्रॉल बार्स हैं, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, ये ऊपर नीचे मूव करने के लिए आप पेज अप पेज डाउन भी यूज़ कर सकते हैं, और माउस के ज़रिए, इन बटन्स के ज़रिए, या अप डाउन एरोज़ और ये दरमियान में ये स्क्रॉल बटन है, इसके ज़रिए आप ऊपर और नीचे जो है मूव कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं। फिर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, जो लेफ़्ट राइट मूव करने के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद ये ऑफिस असिस्टेंट है, जो हेल्प के लिए है। स्टेटस बार है, नॉर्मली जो भी हम सॉफ्टवेयर चला रहे होते हैं उसमें जो एंड पे बार होती है उसको स्टेटस बार कहा जाता है, जिसमें डिफरेंट इंडिकेटर्स दिखा रहा होता है, पेज नंबर, सेक्शन नंबर, कौन से पेज पर हैं। और जब एडिटिंग करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये एक्सटेंडेड मोड, ओवर टाइम मोड, डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं जो आपको दिखाता रहता है, ठीक है। और ये मेन जो एरिया जो आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा मेन जो है ये एडिटिंग विंडो है मेन, जहाँ पे हम टाइपिंग करेंगे, जो कमांड्स हमें नज़र आएंगी। तो ये इंटरफेस डायग्राम में दिखाया गया, और इंडिविजुअली जो हम भी डायग्राम में हमने देखा है, इसको इंडिविजुअली फिर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंसर्शन कर्सर, ये हमारे पास वो कर्सर है जो ब्लिंक कर रहा होता है कि जब हम टाइपिंग करते हैं, तो ज़ाहिर है ये भी तो हमें पता हो ना कि जब हम टाइपिंग करेंगे तो कहाँ पर, जब हम टाइप करेंगे तो किस जगह पे लिखा जा रहा होगा, तो एक कर्सर जो है वो ब्लिंक कर रहा होता है। तो जब भी हम टाइपिंग करेंगे तो कर्सर की पोजीशन पे हमारा वर्ड जो है टेक्स्ट लिखा जाएगा, उसको इंसर्शन कर्सर इन द वर्ड प्रोसेसर विंडो इंडिकेट्स द पॉइंट वेयर द टेक्स्ट इज़ टू बी रिटन इन द डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास। उसके बाद टाइटल बार, जो हम बात कर रहे थे, जब भी सॉफ्टवेयर को चलाते हैं तो सबसे ऊपर जो बार आपको नज़र आ रही होती है उसको टाइटल बार कहा जाता है, जिसमें जो सॉफ्टवेयर चला रहे हैं उसका नाम, उसमें जो हमने फ़ाइल या डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है उसका नाम, लेफ़्ट साइड पे आइकॉन नज़र आता है, राइट साइड पे मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़, क्लोज़ के, रीस्टोर के बटन्स होते हैं, तो उसको टाइटल बार कहा जाता है। जो नॉर्मली आपको स्क्रीन नज़र आती है उसके सबसे ऊपर जो है आपको बार नज़र आ रही होती है, उसको टाइटल बार। इट इज़ लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन। द टाइटल बार डिस्प्लेज द नेम ऑफ द एक्टिव एप्लीकेशन। ये जो भी हम सॉफ्टवेयर चलाते हैं, नॉर्मली कंप्यूटर जब ऑन करके जो भी हम सॉफ्टवेयर चला रहे होते हैं, चलाने की कमांड देते हैं, तो जो सॉफ्टवेयर चल रहा होता है उसमें सबसे ऊपर वाली बार को टाइटल बार ही कहा जाता है। टाइटल बार डिस्प्लेज द नेम ऑफ द एक्टिव एप्लीकेशन, जो आप चला रहे हैं, एप्लीकेशन विंडो है, एंड डॉक्यूमेंट इन विच वी आर वर्किंग, ठीक है। वो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चला रहे हैं उसका नाम, और जो डॉक्यूमेंट, जो फाइल आपने ओपन की है उसका नाम उसमें नज़र आता है। इट ऑल्सो कंटेन्स कंट्रोल बटन्स राइट साइड पे दैट आर यूज टू मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रीस्टोर एंड क्लोज एप्लीकेशन। या ये वर्ड प्रोसेसर की बात कर रहे हैं तो क्लोज वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ कर रहे हैं। फिर मेन्यू बार, उसके बाद जो बार आपको नज़र आती है टाइटल बार के नीचे, उसको मेन्यू बार कहा जाता है। द मेन्यू बार इज़ जनरली फाउंड डायरेक्टली बिलो द टाइटल बार। इट बिगिनस विद द फाइल मेन्यू फॉलोड बाय एडिट मेन्यू। और ये हम फिर मैं बात कर रहा हूँ कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 से रिलेटेड हम ये आपको बता रहे हैं। देयर आर डिफरेंट मेन्यूज़ फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड्स अवेलेबल इन वर्ड प्रोसेसर। जो भी वर्ड है मेन्यू बार में वो एक डिफरेंट मेन्यू को ही रिप्रेजेंट करता है, उसके अंदर डिफरेंट ऑप्शन जो है कमांड्स अवेलेबल होती हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड टूल बार। नॉर्मली मेन्यू बार के नीचे जो बार नज़र आती है उसको स्टैंडर्ड टूल बार कहा जाता है। नॉर्मली जो कमांड सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती हैं, जिस तरह ये ओपन, सेव एज़, सेव एज़, क्लोज, जो ऐसी स्टैंडर्ड कमांड जो नॉर्मली हर एनवायरनमेंट में इनिशियली हमें पहले उसी पे वर्किंग करते हैं, तो ऐसा टूल बार जिसमें ये कमांड्स अवेलेबल हैं उसको स्टैंडर्ड टूल बार कहा जाता है।
दिस टूल बार कंटेन्स बटन्स एंड आइकॉन्स फॉर मोस्ट कॉमन वर्ड प्रोसेसिंग टास्क, जैसे ओपन, कॉपी, प्रिंटिंग, फाइल्स, इस तरह की जो कमांड्स हैं जो नॉर्मली जो है उसके साथ वर्किंग हम वास्ता पड़ता ही है। तो ऐसी सारी जो ऑप्शन जो हैं वो स्टैंडर्ड टूल बार में अवेलेबल होती हैं, जो नॉर्मली मेन्यू बार के नीचे होता है। उसके बाद जो उसके नीचे स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे जो हमें टूल बार नज़र आ रही होती है वो फॉर्मेटिंग टूल बार। नॉर्मली जब हम कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो उसमें डिफरेंट हमने फॉर्मेटिंग उसकी अपीयरेंस तो चेंज करनी होती है ना, ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। तो उसके स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे जो टूल बार नज़र आती है उसको फॉर्मेटिंग टूल बार कहा जाता है, जिसमें फॉर्मेटिंग से रिलेटेड जो इनिशियल सारी कमांड जो है इसी टूल बार में अवेलेबल होती हैं। दिस टूल बार कंटेन्स बटन्स एंड आइकॉन्स फॉर फॉर्मेटिंग कमांड, जैसे फ़ॉन्ट का टाइप, फ़ॉन्ट का स्टाइल और भी डिफरेंट फॉर्मेटिंग जो आपने अप्लाई करनी है वो इसी फॉर्मेटिंग टूल बार में नज़र आ रहा होता है। अब यही मेन फ़र्क भी है कि वर्ड 2003 में ये टूल बार्स अवेलेबल हैं। ये टूल बार जो हैं ये इसको ख़त्म कर दिया गया नए वर्जन में, और स्टैंडर्ड जो स्टार्टिंग जो स्क्रीन है तो उसमें डिफरेंट टूल्स में से, टूल बार्स में से जो भी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ऑप्शंस हैं वो उसने कंबाइन करके हमें एक ही जगह प्रोवाइड कर देता है, जो हमारी इनिशियल होम स्क्रीन होती है। ठीक है, बजाय इसके कि डिफरेंट टूल बार्स में हम जाएं, डिफरेंट टूल बार्स को एक्टिवेट करें, एक्टिव करें, तो ये नए वर्जन के अंदर वो होम जो एरिया है, होम की जो कमांड है, ऑप्शन है, उसी के अंदर ये सारी टूल बार से रिलेटेड जो भी फ्रीक्वेंटली यूज़ ऑप्शंस हैं वो हमें एक ही जगह नज़र आ रही होती हैं। तो नॉर्मली इतना ज़्यादा हमें मूव नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो ऐसे टूल बार जो हैं ये फ़ीचर जो है नए वर्जन में इसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, वो हम देखेंगे। रूलर, उसके बाद हमें रूलर नज़र आ रहा है। नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है जब हम टाइपिंग करते हैं तो हमारा मकसद जो है इसको प्रिंट करना ही होता है। तो प्रिंट करते हुए मेजरमेंट के जी मेजरमेंट करते, क्योंकि जब ज़्यादा आपने प्रेजेंटेबल बनाना ना, जिस तरह नॉर्मली आप जब टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं तो मार्जिन लाइन लगाते हैं, तो मार्जिन लाइन जो है वो कितने एरिया पे आप लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे लगा रहे हैं, और अगर आप ब्लैंक छोड़ रहे हैं, कोई वर्ड्स का गैप है, लाइंस का गैप है, पैराग्राफ का गैप है, तो गैप उसकी मेजरमेंट क्या है, तो उसके लिए हमें रूलर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये रूलर आपको स्क्रीन पर ही दिखा रहा होता है। दी बार शोइंग दी मार्जिनस, टैब जो आप लगाते हैं उसकी पोजीशन, इंडेंट्स आप जो कर रहे हैं, एडिशनल जो स्पेस छोड़ रहे हैं, तो वो हम रूलर की मदद से हमें नज़र आ जाता है। एक हमारे पास देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूलर्स, हॉरिजॉन्टल रूलर जिसमें आपको मार्जिन, टैब्स और इंडेंट्स दिखा रहा था, वर्टिकल रूलर जो होता है जिसकी मदद से आप डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये रूलर्स नज़र आ रहे होते हैं। फिर डॉक्यूमेंट विंडो, जिस तरह हमने बात की थी कि मेन हमारे पास जो एडिटिंग विंडो है जहाँ पे हम डॉक्यूमेंट लिखेंगे, टाइप करेंगे, जो कमांड्स अप्लाई करेंगे, कमांड्स का जो हमें रिस्पॉन्स नज़र आएगा, तो वो इसी मेन डॉक्यूमेंट विंडो में ही नज़र आता है। द रेक्टेंगुलर एरिया इन विच टेक्स्ट इज़ रिटन, उसको लिखा जाता है, चेंज किया जाता है, फॉर्मेट किया जाता है, उसको डॉक्यूमेंट विंडो कहा जाता है। इट कंप्राइजेज द लार्जेस्ट, ये जो भी वर्ड प्रोसेसर जो इंटरफेस है, एप्लीकेशन विंडो, इसका सबसे बड़ा एरिया जो है यही डॉक्यूमेंट विंडो जो है यही कवर कर रही होती है। सबसे बड़ा एरिया आपको जो नज़र आता है इंटरफेस में, वर्ड प्रोसेसर इंटरफेस में, वो डॉक्यूमेंट विंडो ही। बाकी तो हमारे पास कमांड्स है ना, जो कमांड की जब हम ज़रूरत पड़ेगी तो हम अप्लाई करेंगे, लेकिन नॉर्मली हम क्या लिख रहे हैं और कितने एरिया पे कमांड अप्लाई करनी है, तो जो मेन जो वर्किंग एरिया जो है हमारे पास उसको ये डॉक्यूमेंट विंडो ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन एरिया होता है। फिर स्क्रॉल बार्स हैं कि अगर हमारे पास जो हम टाइपिंग कर रहे हैं, लिख रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, अगर वो एक स्क्रीन फुल जो है उस पर वो कंप्लीट नहीं हो रहा, अगर आइदर लेफ़्ट राइट ज़्यादा अवेलेबल है या ऊपर नीचे अगर ज़्यादा अवेलेबल है, तो फिर हमें स्क्रॉल करेंगे, क्योंकि जो भी टेक्स्ट डाटा जो है वो एक स्क्रीन पर हमें नज़र नहीं आ रहा, तो फिर हमें स्क्रॉल करना पड़ेगा, आइदर राइट साइड पे मूव करना पड़ेगा या नीचे की तरफ हमें मूव करना पड़ेगा अगर डाटा हमारा ज़्यादा है। तो उसके लिए ये डिफरेंट स्क्रॉल बार्स अवेलेबल है। दे आर यूज टू मूव इन द डॉक्यूमेंट, वी कैन स्क्रॉल द डॉक्यूमेंट बाय क्लिकिंग द स्क्रॉल एरोज, या तो हम स्क्रॉल एरोज प्रेस करेंगे आइदर एंड ऑफ दी, जो स्क्रॉल बार के बिल्कुल एंड पे हमें नज़र आते हैं, या वो स्क्रॉल बटन जो सेंटर में अवेलेबल होता है
उसको ड्रैग करते हुए जो है वो जब हम मूव करेंगे तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मूवमेंट डॉक्यूमेंट में हो सकती है। तो डिफरेंट ये स्क्रॉल बार्स अवेलेबल होते हैं। उसके बाद ये स्टेटस बार है। स्टेटस बार जो भी हम सॉफ्टवेयर चलाते हैं, जो भी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, जैसा वर्ड प्रोसेसर चलाते हैं, तो उसके इंटरफेस के अंदर सबसे जो एंड पे सबसे नीचे जो बार नज़र आती है उसको स्टेटस बार कहा जाता है। ठीक है, ये स्टेटस बार है। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये बार है, जिसमें डिफरेंट इंडिकेटर्स वो दिखा रहा होता है। इंडिकेटर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। द बार एट द बॉटम ऑफ द वर्ड प्रोसेसर इंटरफेस इज़ कॉल्ड स्टेटस बार। दिस बार प्रोवाइड सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेटस ऑफ द करंटली ओपन डॉक्यूमेंट। जो भी डॉक्यूमेंट आपने ओपन किया है उससे रिलेटेड मुख्तलिफ जो है इंडिकेटर स्टेटस वो दिखा रहा होता है। जैसे कितने पेज अवेलेबल हैं, टोटल डॉक्यूमेंट के अंदर कितने पेज हैं, आप कौन से पेज पे हैं, आप कौन से सेक्शन पे हैं, कौन सी लाइन नंबर पे हैं, कौन से कॉलम पे हैं। ठीक है, तो उसके बाद जब आप एडिटिंग करते हैं, जब आप वर्ड को चेंज कर रहे होते हैं, तो फिर डिफरेंट मोड्स हैं, वो मोड्स का इंडिकेटर आपको दिखा रहा होता है कि डिफरेंट मोड्स हैं जो 2003 में अवेलेबल हैं। इंसर्ट मोड, ओवर टाइम मोड। तो ये इस तरीके से हमारे पास, और कई दफ़ा जो है जब नया जो वर्जन हम देखेंगे 10 और 15 में, उसमें जब हम कोई एडिटिंग करते हुए कोई फॉर्मेटिंग की कमांड अप्लाई करेंगे, तो जब हम उस स्पेसिफिक एरिया पे क्लिक करेंगे, जब उस पर हम काम कर रहे होंगे, तो उससे रिलेटेड जो है वो कमांड जो है वो उसके रिलेटेड जो मेन्यू जो है वो हमें दिखा देगा। जब हम कोई कमांड अप्लाई कर रहे हैं तो एसोसिएटेड उससे रिलेटेड कमांड उसी जब यूज़ करेंगे जब हमने वो कमांड, वो फॉर्मेटिंग वो अप्लाई की होगी। तो अब मेन्यू टोटल दिखा दे और वो ऐसा कोई फ़ीचर हमने अप्लाई नहीं किया, और मेन्यू अगर हम देख रहे हैं तो इससे स्क्रीन पर ऑप्शन तो बढ़ ही, लेकिन हमने तो कमांड अप्लाई नहीं की, तो वो फॉर्मेटिंग जो स्पेसिफिक अप्लाई नहीं की, तो उससे रिलेटेड कमांड भी तो अप्लाई नहीं ना करेंगे। तो इस तरीके से ये नए वर्जन के अंदर भी जब हम कोई कमांड जो कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं उससे रिलेटेड जो है वो मेन्यू ओपन हो जाता है। तो अगर अब वो हमने फ़ीचर अप्लाई ही नहीं किया तो वो मेन्यू ओपन ही नहीं होना, हमें ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही जो है ये ऑप्शन जो हैं ये नए वर्जन के अंदर अप्लाई की गई हैं। और नया वर्जन जो है या 10 और 15 जो है ये ज़्यादा हमारे लिए जो है ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, ज़्यादा हेल्पफुल है, ज़्यादा आसानी से उसको यूज़ किया जा सकता है। कमांड नॉर्मली जो हैं जो हमें इस्तेमाल नॉर्मली करते हैं वो एक ही जगह पे उसने प्रोवाइड कर दी हैं, बजाय इसके कि इसको हम इधर उधर जो है डिफरेंट मेन्यूज़ में हम सर्च करते रहें, ढूंढते रहें। तो ये हमारे पास जो है ये आज के लिए हमारे पास ये टॉपिक जो है वर्ड प्रोसेसर इंटरफेस पे ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। ठीक है, और ये हमने इनिशियल देख लिया। अब इसके से आगे अगले लेक्चर्स के अंदर जो है वो डिफरेंट जो है वो हम कमांड्स अप्लाई करते रहेंगे। एक कमांड जो है अगर हम देख लें, ये नॉर्मली हर एक को ये इसमें काम करना आता ही है कि अगर आपको नया वर्ड का डॉक्यूमेंट अगर आप प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, सेव करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो फाइल में जाके आप ज़ाहिर है न्यू करेंगे, तो फिर आप फोल्डर बता देंगे जहाँ पे ये डॉक्यूमेंट जो है वो बन जाएगा। फॉलोइंग आर द डिफरेंट स्टेप्स टू प्रिपेयर अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट, कि अगर आप नया वर्ड डॉक्यूमेंट आपने बनाना है तो फिर वो कैसे बनेगा, सेव करना है तो कैसे होगा। सबसे पहले डेफिनेटली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही स्टार्ट करेंगे। टाइप द रिक्वायर्ड टेक्स्ट, जो डॉक्यूमेंट विंडो है, क्योंकि मेन वो एडिटिंग विंडो है, जो आपने डॉक्यूमेंट लिखना होगा वो हम टाइप करेंगे। उसके बाद सेव करेंगे, या तो हमारे पास सेव का आइकॉन अवेलेबल है, और वो कहाँ अवेलेबल है, सेंटर टूल बार। अब उस पर क्लिक करेंगे, वो नाम पूछेगा और नाम बता देंगे। फ़ोल्डर पूछेगा, जिस जगह पे आपने सेव करना होगा फ़ोल्डर स्पेसिफाई करेंगे, फ़ाइल का नाम, डॉक्यूमेंट का नाम बताएंगे, सेव हो जाएगा। या फिर फाइल के मेन्यू में सेव की ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे, तो फिर वही बात है कि वो आपसे फ़ोल्डर पूछेगा जहाँ पे आप सेव करना चाह रहे हैं, उस फाइल का नाम पूछेगा, वो आप बताएंगे तो फ़ाइल सेव हो जाएगी। या अगर शॉर्टकट की बात करते हैं तो Ctrl+S प्रेस करेंगे, फिर वही बात है, फिर दोबारा वो ड्राइव फ़ोल्डर बताएंगे, फ़ाइल का नाम, डॉक्यूमेंट बताएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे या एंटर प्रेस करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा इन द नेम, और जो डॉक्यूमेंट आपने जिस नाम से सेव किया है वो फिर आपको टाइटल बार में नज़र आना शुरू हो जाएगा।
ये हमारे पास जो है ये वो इंटरफेस है जो 2003 से रिलेटेड है। इसमें देख लेंगे ये सेव का ये आइकॉन है, इस पर क्लिक करेंगे तो फाइल का नाम पूछेगा, फोल्डर का नाम, फोल्डर का बताएंगे, फाइल का नाम बताएंगे, सेव हो जाएगा, ठीक है। या उसके बाद जो है हमारे पास ये फ़ाइल में ये 2003 का एनवायरनमेंट है। फ़ाइल पे जाके आप सेव पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे तो फिर दोबारा वो फ़ोल्डर बताएंगे, वो ड्राइव बताएंगे जहाँ पे आप उसको सेव करना चाह रहे हैं। तो ये सपोज जब आप सेव करते हैं, सेव के आइकॉन पे क्लिक करते हैं या तो फिर ये सेव का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, फ़ोल्डर्स आपने बताना वो बताएंगे, फ़ाइल का नाम बताएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था। अब ये डिफरेंट वर्किंग जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड जो है लेक्चर्स में हम कंटिन्यू करेंगे। आपसे दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।